नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजेंद्र सूरी महाराज की 199वीं जयंती मनाई गई। कुशलगढ़ में श्वेतांबर जैन समाज ने निकाली शोभा यात्रा। राष्ट्रीय किसान दिवस पर हुआ समारोह का आयोजन। बांसवाड़ा के कृषकों को सिखाई गई खेती की नई तकनीक। तहसील कार्यालय पर लटके मिले ताले, कर्मचारी नदारद। कुशलगढ़ में उपखंड अधिकारी व तहसीलदार ने किया औचक निरीक्षण। पालोदा में 41वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। सहस्त्रौदिच्य ब्राह्मण समाज बांसवाड़ा कर रहा आयोजन। जमीन विवाद बन गया बुजुर्ग की मौत का कारण। खमेरा थाना क्षेत्र का मामला, पेड़ पर लटका मिला शव। श्री राम कथा पांडाल में देर रात तक चला कवि सम्मेलन। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में चल रही है श्री राम कथा। स्वर्णकार समाज का 3 दिवसीय सम्मेलन व खेलकूद संपन्न। समरसता के साथ प्लास्टिक मुक्त समारोह बना चर्चा का विषय। बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी ने मनाया स्थापना दिवस। जिला अध्यक्ष अर्जुन बामनिया ने किया ध्वजारोहण। सज्जनगढ़ में कांग्रेस की महारैली, सरकार पर भड़के नेता। खाद, मनरेगा सहित विभिन्न मामलों को लेकर सरकार को घेरा। सामाजिक मुद्दों को लेकर आदिवासी समाज की बैठक हुई। पटाखे छोड़ने, नशे और डीजे पर लगाई पाबंदी, कई निर्णय लिए। अरनोद में कांग्रेस ने अरावली बचाने निकाला पैदल मार्च। पार्टी का 141वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक संघ द्वारा दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर महाराज की 199वीं जन्म जयंती और 119वीं स्वर्गारोहण तिथि गुरु सप्तमी पर्व पर आयोजन किया गया। इस अवसर पर केसरिया नाथ जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो मंदिर से प्रारंभ होकर पुनः मंदिर पहुंची, जहां धर्म सभा में गुरु गुणानुवाद हुआ। सामूहिक गुरु गुण 21 के बाद गुरुदेव की अष्ट प्रकारी पूजन महिला परिषद द्वारा पढ़ाई गई। पूजन का लाभ प्रवेश कुमार, संजय कुमार मेहता परिवार ने लिया। 99 यात्रा करने पर हीनल पुत्री मनीष मेहता का बहुमान भी किया गया। इस अवसर पर मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष संघविक कमलेश कावड़िया और परिषद अध्यक्ष पंकज लुणावत ने दादा गुरुदेव के बारे में धर्म सभा में बताया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव की शिक्षाएं हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। शोभा यात्रा में समाज के वरिष्ठ पारस मेहता, मुकेश लुणावत, प्रकाश चंडालिया, राजेंद्र कोठारी, राजेंद्र मेहता, संजय खमेसरा सहित जैन महिला परिषद और समाज जन बड़ी संख्या में शामिल थे। इस अवसर पर सुनील धारीवाल, मनीष मेहता, नीलेश चंडालिया आदि ने भी सहयोग किया। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को नवीन कृषि तकनीकों और नवाचारों की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान बाल कल्याण समिति द्वारा इम्प्रूविंग द सेल्फ रिलायंस एंड रेजिलियंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज परियोजना के तहत रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। संयुक्त निदेशक डॉक्टर अजय काशीनाथ गोले ने किसानों को सरकार द्वारा संचालित पशुपालन योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। रिलायंस फाउंडेशन के जिला कार्यक्रम अधिकारी लाल बहादुर श्रीवास्तव ने कार्यक्रम के विजन और मिशन के बारे में बताया और आत्मनिर्भर गांव बनाने के नवाचारों की चर्चा की। प्रभारी परियोजना समन्वयक मुकेश गुर्जर ने बताया कि बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा, घाटोल, गढ़ी, सज्जनगढ़ और आबापुरा क्षेत्रों में 880 से अधिक किसानों ने भाग लिया। प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए और कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यानिकी विभाग, आशा डेयरी, क्रिसिल फाउंडेशन, गुंज संस्थान, राजीविका, स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन और उन्नत कृषि यंत्र की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में कृषि विभाग के दिगपाल सिंह, उद्यानिकी विभाग से जितेंद्र, राजस्थान सीड से विनोद दवे, क्रिसिल फाउंडेशन से दीपक जोशी, ग्रामीण विकास ट्रस्ट से फूल सिंह सहित अन्य अतिथियों ने अपने उद्बोधन से प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम के अंत में प्रगतिशील किसानों को पारितोषिक वितरित कर पुरस्कृत किया गया और चेतना जोशी व मयूर ठाकर ने प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल और तहसीलदार शंकरलाल महिड़ा ने संयुक्त रूप से तहसील के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कार्यालयों में ताले लटके मिले और कई अधिकारी कर्मचारी गायब पाए गए। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग खंड कुशलगढ़ का कार्यालय बंद मिला, जबकि सहायक निदेशक कृषि विस्तार केंद्र कुशलगढ़ और वन विभाग रेंजर कुशलगढ़ के कार्यालय भी बंद पाए गए।
उप स्वास्थ्य केंद्र बड़वास बड़ी में सीएचओ रितेश मेरावत और एएनएम सरोज अनुपस्थित मिले। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टिमेड़ा बड़ा में चिकित्सा अधिकारी संदीप नायक, नर्सिंग ऑफिसर बहादुर बारिया, फार्मासिस्ट सतीश बारिया, एएनएम सोनल डामोर उपस्थित मिले, लेकिन सकुली गरासिया नर्सिंग ऑफिसर बिना अवकाश के अनुपस्थित पाई गई। पशुपालन विभाग कुशलगढ़ में भी पशु चिकित्सक राम सिंह नायक अनुपस्थित मिले। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी पीएचडी कुशलगढ़ में सहायक अभियंता बंसीलाल कटारा, कनिष्ठ अभियंता नगीन लबाना और कनिष्ठ सहायक बहादुर सिंह डिंडोर अनुपस्थित मिले। उपखंड अधिकारी ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता नगीन लबाना को पूर्व में भी लापरवाही के चलते कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब एक बार फिर अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय बताएगा। बांसवाड़ा जिले के पालोदा में श्री सहस्त्र ओदिच्य ब्राह्मण समाज जिला बांसवाड़ा की 41वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता एवं स्नेह सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गो संत रघुवीर दास महाराज ने सामाजिक समरसता और एकजुटता का संदेश देते हुए खेल आयोजन का उद्घाटन किया। जिलाध्यक्ष जितेंद्र पंड्या और इकाई अध्यक्ष जयप्रकाश व्यास ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित सतीश रावल और परेश व्यास के मंत्रोच्चार से हुआ। स्वागत परिचय यश व्यास ने कराया। जिला खेल सचिव योगेश भट्ट ने बताया कि उद्घाटन वॉलीबॉल मैच में लसाड़ा बी ने पिछोड़ा बी को और बोरी ए ने प्रतापपुर ए को हराया। क्वार्टर फाइनल के मैच आज आयोजित होंगे। कार्यक्रम में वॉलीबॉल, रस्साकसी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज का आयोजन भी किया जा रहा है। आज मेहंदी, रंगोली, कुर्सी दौड़, क्विज, रस्साकसी और बास्केटबॉल की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। पहली बार गांव पालोदा द्वारा नवाचार के रूप में वरिष्ठ वर्ग के लिए 40 वर्ष और ऊपर के लोगों के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में औदिच्य म्यूजियम प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें समाज के गौरवशाली इतिहास, परंपरा, वैभव और समस्त प्रतिभाओं का संग्रहण किया गया। विशिष्ट अतिथि गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, सहस्त्रोदित समाज शिक्षा प्रचार समिति के अध्यक्ष गिरीश उपाध्याय तलवाड़ा, संरक्षक समिति के सदस्य देवीलाल जानी, जमनालाल भट्ट, डॉक्टर दिनेश चंद्र भट्ट, अशोक पाठक, कृष्णकांत उपाध्याय, पूर्व सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी सहित समाज के वरिष्ठ जन और युवा खेल प्रेमी उपस्थित हुए। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में आयोजित कवि सम्मेलन में देश के जाने माने कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का आयोजन राम कथा के दौरान किया गया था, जिसमें वीर रस के मुकेश मोलवा इंदौर से, हास्य गीतकार लोकेश महाकाली नाथद्वारा से, हास्य कवि रोहित झन्नाट इंदौर से, रतलाम से हास्य कवि सुमित्रा सरल, ओज रस की कवियत्री रोहिणी पंड्या नवागांव और मयूर पवार दानपुर और मंच संचालक प्रतापगढ़ से विजय विद्रोही ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को आनंदित किया। कार्यक्रम संयोजक हरीशचंद्र सिंह ने बताया कि मुकेश मोलवा की कविता में कई बार तालियां बजी। उन्होंने अपनी कविता में बताया कि हंसी ठिठोली में लोग देश के प्रधान को चाय वाला कहते रहे और वही चाय वाला अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास कर गया। उन्होंने वीरगति को प्राप्त विभूति प्रसाद की पत्नी की कविता भी पढ़ी, जिस पर खूब तालियां मिली। हास्य कवियों ने भी खूब हंसाया। रोहित झन्नाट इंदौर ने बुढ़ापे की मिमिक्री करते हुए श्रोताओं को खूब लोटपोट किया। लोकेश महाकाली ने कोरोना काल में रात 8 बजे मोदी जी के आने सब घबरा जाते कविता प्रस्तुत की और सभी को खूब हंसाया। सुमित्रा सरल ने प्रेम रस की कविताओं से युवाओं को मोह लिया। रोहिणी पंड्या ने प्रेम के प्रतीक की पराकाष्ठा सलूम्बर की हाड़ी रानी जैसी कविताएं पढ़ी, जिस पर खूब तालियां बटोरी। मयूर पवार ने भी अपनी कविताओं से श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम रात 8 बजे शुरू हुआ और देर रात 3 बजे तक चलता रहा। पूरा पांडाल खचाखच भरा हुआ था और 10 डिग्री तापमान में भी लोग काव्य सरिताओं का आनंद लेते रहे। बांसवाड़ा में मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की 7वीं सामाजिक खेलकूद एवं साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन लियो इंटरनेशनल खेल मैदान में किया गया। इस 3 दिवसीय आयोजन में सामाजिक और पर्यावरण जागरूकता का संदेश भी दिया गया। प्रतियोगिता के दौरान आयोजकों ने प्लास्टिक मुक्त अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया। महिला मंडल ने थाली सफा अभियान के माध्यम से स्वच्छता, अनुशासन और भोजन के सम्मान का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। आयोजन के तीनों दिनों में भोजन, पानी और चाय के लिए किसी भी प्रकार की प्लास्टिक सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। यह आयोजन समाज में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और संसाधनों के सदुपयोग का सशक्त संदेश देने वाला सिद्ध हुआ। कार्यक्रम में दिलीप सोनी, प्रकाश सोनी, मणिलाल सोनी, कृष्णकांत सहित कई कार्यकर्ताओं और महिला मंडल के सदस्यों ने व्यवस्थाएं संभाली।
बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर पार्टी संगठन का ध्वजारोहण जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया ने किया। कार्यक्रम में गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें बामनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मकसद राजनीति नहीं बल्कि जनसेवा है। बामनिया ने कहा कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आजादी से पहले इसका राजनीतिक रूप नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य एक जन आंदोलन रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी कांग्रेस पार्टी का मकसद जनसेवा ही रहता है। शैलेंद्र भट्ट ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब भी देश में गैर कांग्रेसी सरकार रही, देश को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पूर्व सभापति राजेश टेलर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व में देश ने वह मुकाम हासिल किया है जहां से भारत अपनी नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। जिला प्रवक्ता एडवोकेट इमरान खान पठान ने बताया कि इस दौरान नवाब फौजदार, धर्मेंद्र तेली, केशव चंद्र नीनामा, रितेश जैन नानी, शैलेंद्र वोरा, चंदा डामोर, अरविंद डामोर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विभिन्न संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। आज कांग्रेस स्थापना दिवस है। मैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज वापस कांग्रेस का कार्यकर्ता केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में भारत की जनता देख रही है कि अब कोई सहारा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ में होने वाले अत्याचार के खिलाफ पूरी तैयारी से लड़ रहा है। आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँ कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जिस तरह 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, इसी तरह पुनः इस देश को मजबूती देने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा हो, ऐसा मेरा इस दिवस पर आह्वान है। पुनः सभी कांग्रेस के साथियों से निवेदन है कि मजबूती के साथ में अब वापस गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए खड़े हों। धन्यवाद। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ में कांग्रेस पार्टी की महारैली आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया, कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय खड़िया ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बामनिया ने कहा कि अरावली राजस्थान की धड़कन है, जिसे भाजपा की सरकार पूंजीपतियों के हवाले कर नष्ट करना चाहती है। बामनिया ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में गरीब किसान अपनी आजीविका चलाने तक को मजबूर हो गया है। नरेगा योजना को बंद कर केंद्र व राज्य सरकार ने गरीब परिवारों की रोजी रोटी छीनने का काम किया है। कांग्रेस इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगी और यदि जबरन नरेगा बंद करने की कोशिश हुई तो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगा। कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने खाद की कालाबाजारी, फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने तथा फसल खराबे के मुआवजे से किसानों को वंचित रखने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 2 साल का जश्न मनाने वाली सरकार क्षेत्र के गड्ढे तक नहीं भर सकी। किसान बेहाल है, महंगाई चरम पर है और गरीब रोजी रोटी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। सभा के उपरांत भरत मेरावत के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष अर्जुन बामनिया, विधायक रमीला खड़िया सहित कांग्रेस पदाधिकारियों ने पैदल मार्च करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचकर 5 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को दिया। इस अवसर पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया का सज्जनगढ़ बस स्टैंड पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण लबाना, कालू सिंह पटवारी, गिरीश कलाल, राजेश कलाल, मनीष कलाल एवं टांडा मंगला के क्षेत्र के लबाना समाज के 15 से अधिक कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ 51 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के रामकुंड धाम पर आदिवासी समाज चोखला भीमकुंड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में समाज में फैली कुरीतियों पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया गया। इसमें डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, सगाई रस्म में
सीमित संख्या, गहनों में 10 ग्राम सोना व 1 किलो चांदी, शादी व नोतरा कार्यक्रम दिन में करने का निर्णय लिया गया। बैठक में समाज के प्रत्येक परिवार को शिक्षा पर अधिक जोर देने, सामूहिक विवाह पर अधिक जोर देने, मृत्यु होने पर कफन के रूप में कपड़ा लाने पर रोक लगाने और उसकी जगह नारियल देने का निर्णय लिया गया। अगले वर्ष से शीतकालीन सत्र में समाज की ओर से खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने का भी निर्णय इस बैठक में लिया गया। इस अवसर पर विशाखापट्टनम में राज्य स्तरीय दौड़ में सम्मिलित होकर गोल्ड मेडल से सम्मानित होने वाली प्रतिभा राजकुमारी गरासिया को शॉल व फूल मालाओं से स्वागत किया गया। साथ ही प्रतिभा को निखारने वाले पिता को भी सम्मानित किया गया। बैठक में शिक्षाविद दुलाराम भगोरा ने समाज में शिक्षा को अधिक बढ़ावा देने पर जोर दिया। चोखला अध्यक्ष गुलाब जी चरपोटा ने मध्यम वर्ग किसानों को यूरिया खाद से हो रही परेशानी और कालाबाजारी को देखते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने का भी निर्णय लिया। बैठक में देवा भाई वार्ड पंच, बाबूलाल चरपोटा, रूपजी भाई, शांतिलाल बामनिया, भगवती पटेल आदि मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में कांग्रेस पार्टी ने अपना 141वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर अरनोद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से मनरेगा बचाओ एवं अरावली बचाओ आंदोलन के तहत रविवार को पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च अरनोद बस स्टैंड से प्रारंभ होकर उपखंड कार्यालय तक पहुंचा, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मनरेगा योजना को कमजोर करने के प्रयासों का विरोध किया। साथ ही अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की मांग उठाई। उपखंड कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। अरनोद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश भाटी ने कहा कि मनरेगा योजना ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार का मजबूत आधार है, जबकि अरावली पर्वतमाला पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि इन दोनों जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य मनरेगा योजना को मजबूत करना और अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को बढ़ावा देना था। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रूपपुरा कालीन मगरी गांव में जमीन विवाद के चलते एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान वालजी के रूप में हुई है। परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बताया है। परिजनों का आरोप है कि वालजी की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया गया ताकि मामले को आत्महत्या का रूप दिया जा सके। परिजनों के अनुसार जमीन विवाद को लेकर वालजी ने पहले ही खमेरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। घटना वाले दिन भी इसी विवाद को लेकर दिन भर थाने में समझाइश और बहस का दौर चलता रहा। रात के समय वालजी का शव घर के पास एक पेड़ से लटका मिला, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया गया। वहीं मृतक के पुत्र ने सुंदर पर हत्या का आरोप लगाया है और यह गंभीर मामला है। फिलहाल खमेरा थाना पुलिस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर रही है और जांच जारी है। जमीन का विवाद था। वालजी रत्ना, रूपपुरा गांव, कालीमंगरी, पंचायत कालीमंगरी और थाना खमेरा। जमीन का विवाद किसकी? जमीन का विवाद प्लस उसका पता कहाँ? कल थाने में बांगड़ा हुआ था, कोई बात नहीं हुई। पहले भी 2 दिन पहले थाने में आए थे। उसने रात को फिर उसने मार टैंक देवे के लिए लगा। ये गरीब किसने? सुंदरलाल जी रत्ना को मार दिया। सुंदरलाल ने मार दिया। कहाँ पे मारपीट करी? घर पे ही। पुलिस को रिपोर्ट दी आप लोगों ने? जी। मृतक का क्या नाम है? वालजी रत्ना, कौन से गांव का रहने वाला? रूपपुरा कालीमंगरी। और कब खमेरा थाने में भांगजड़ा किया था? क्या कहा पुलिस ने? उसने कहा 2 दिन बाद में वो बात करेंगे। वो बात 2 दिन में बाद गाँव वाले में आएंगे, पंचों से लेके वापिस। हाँ। बात कुछ की नहीं करती। जी। क्या करिए पुलिस? पुलिस अभी क्या करेगी? पोस्टमार्टम कराओगे। ठीक। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका।
अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।